चलिए ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, है ना? क्वेश्चंस बनाए हो कुछ प्रॉफिट लॉस का? नो मैम। नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं ऑर्डर्ड वे में जो कर रहे थे वहां से। सो है ऑप्शन का चलो, प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, फॉर्मूला बता दिया गया था सारा कुछ। जो भी फॉर्मूला है सब, अगर 2-4 फॉर्मूला याद है तो कुछ है जो इंटरचेंज कर कर आएगा, तो ऑलमोस्ट सब कुछ देखा हुआ है। सो इट्स बेटर कि अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करें जो डिफरेंट फॉर्मूला पे बेस्ड हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाया भी था जो कि सिंपल फॉर्म पे था, तो आगे देखते हैं क्या है। आई थिंक अराउंड 50 हमने, सॉरी 20 के अराउंड हमने कर लिया था, या फिर 10-15। चलो ठीक है, इसके आगे देखो एक चीज, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, 10 के आसपास किया था ना। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 15 जो है, या फिर 100 मिनिमम गेन 15, देन हिज परसेंटेज गेन बाय रुपीज। चलो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए तो, the sale price of an article including the sale tax is rupees 616. The rate of sales tax is 10%. If shopkeeper has made a profit of 12%, then the cost price of the article is, क्या होगा देखिए तो चलो। सेल प्राइस टैक्स जो भी होता है, सेल्स टैक्स, वो इंक्लूड करके 616 रुपीज है। जो सेल टैक्स है वो कितना परसेंट दिया जाएगा ये दिया हुआ है, मतलब 10% टैक्स देना है, और जो प्रॉफिट हो रहा है शॉपकीपर को वो है 12%। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, क्या होगा देखो तो जरा कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला ये है जो कि ऑप्शन के बेसिस पे निकाल सकते हैं, जो भी अमाउंट है उसका 10% इंक्लूड कर दीजिए, और 12% प्रॉफिट, मतलब 10% अमाउंट हो जाएगा जो कि टैक्स दे रहे हैं, और उसका 12% प्रॉफिट। तो इन दोनों में मुझे ये बताओ पहले, 12% पहले इंक्लूड करना चाहिए या 10% पहले इंक्लूड करना चाहिए, या फिर इससे कोई डिफरेंस नहीं, कोई चेंज, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा? मैम 10% पहले इंक्लूड पहले 10%, पहले जो 10% हम दे रहे हैं दैट इज टैक्स। So 616 का टैक्स देखो कैसे होगा, श्रेयांश बताइए तो जरा स्टेप क्या होगा। मैंने इसका ये प्रॉफिट माइनस कर लेंगे कितना, तो जो फिर मैम प्रॉफिट जब है वो माइनस कर लेंगे 12%। टैक्स पे ही ना, जो भी ऑब्जेक्ट बिकेगा टैक्स पे ही ना बिकेगा। एक्स मतलब एक्स का 12% ले ले, एक्स अमाउंट कंसिडर करके चले तब। यस मैम, ठीक है, आगे फिर उसका 10% निकाल देंगे, माइनस कर देंगे टैक्स। ठीक है, देखो तो क्या आएगा बताओ तो जरा। कुछ ऐसा है क्वेश्चन में, कोई और भी जिनको क्लियर नहीं है क्या करना है, स्टेप क्या होगा, इनिशियल स्टेप, या फिर क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ऐसा कोई है तो बताओ। जिनको समझ में नहीं आया क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, अगर कुछ ऐसा है जो नहीं समझ आ रहा है बिल्कुल भी, तो फिर पूछ सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला वही है जो था। कैसे उसको हम करेंगे वो आपका थोड़ा कॉमन सेंस पे भी डिपेंड करता है। पहले आप प्रॉफिट रिमूव करना चाहते हैं या टैक्स देंगे, तो ये चीज समझना पड़ेगा कि पहले टैक्स रिमूव होगा या पहले प्रॉफिट रिमूव होगा, क्योंकि उसके प्रॉफिट पे भी तो टैक्स लगेगा ही ना।
तो इस चीज को यहाँ पे देखो क्या पहले रिमूव होगा और कैसे करने वाले हैं कैलकुलेशन। या फिर सबसे शुरुआत में ये कर सकते हो कि जो प्राइस है उसको एक्स कंसिडर कर लो, उस एक्स का 12% 10% कैलकुलेट करके निकालो, या फिर ऑप्शन के बेसिस पे करो, क्योंकि अराउंड 5 सबका 500 के रेंज में दिया है जो वैल्यू है फर्स्ट 3 ऑप्शन का, तो आप उसके बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। मैम 500 होना चाहिए शायद। 500 यस मैम 500। तो 500 पे आपका प्रॉफिट है, ठीक है। 500 का प्रॉफिट एक्स कंसिडर करके चल रहे हो या फिर सीपी को 100 मान के चल रहे हो, कैसे कर रहे हो ये बताओ मुझे, स्टेप बताओ। पहले मैं मान लिया 100 था, ठीक है। ठीक है, सीपी 100 था। हाँ 100 पे मेरा हो जाएगा 112 प्रॉफिट लेंगे तो उसके बाद टैक्स ऐड कर देंगे ऐसे देखो करके अगर फिर हमारा सीपी जो है वो मान लीजिए है क्या 100 मान ले, ठीक है। एसपी क्या होगा? 112 112 प्रॉफिट ले रहे हो, या फिर सेलिंग प्राइस जो होगा वो 10% टैक्स से करेंगे ना। आज पहले ये ऐड करें या बाद में वो ऐड करें, बाद कैसे भी तो देखो ऐड एक, करना। हाँ ठीक है, मान लो अगर हम ये कहें सेलिंग प्राइस जो है वो 110% है। 110% इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो भी अगर 100 रुपीज था तो उसका 10% हम दे रहे हैं। 10% ऑफ एसपी जो होगा वो 600 होगा। मतलब मान लो सेलिंग प्राइस दिस 110 ऑफ एसपी जो होगा ये कितना होगा, ये 616 है। ये लिख सकते हैं या नहीं ये बताओ। 110% आ जाएगा यहाँ पे। 110% ऑफ एसपी जो है वो 616 है। मतलब जो भी आपका टर्म था, आपका प्रॉफिट है वो इंक्लूडेड है उसमें, और सेलिंग प्राइस जो भी है उसका 110% का जो प्राइस होगा वो 616 रुपीज है। तो अगर यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकालना चाहें तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एसपी क्या होगा? वही निकल जाएगा। क्या होगा बताओ ना। 110 616 बचा है। मतलब सॉरी यहाँ मैम 100% है ना, तो 100 बाई 616 616 और ये 110/100 है तो यहाँ पे आ जाएगा क्या होगा 100/110। उसके बाद 200। ठीक है 100/110 करेंगे। सो 100/110 अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जा रहा है देखो जरा। ये तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, 0 0 10 है, क्या नंबर आएगा 500 616। सो 616 11 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 10। ये तो डायरेक्टली इससे भी कट जाएगा। देखिए तो जरा ये कैंसिल होने वाला है 560। 560 में तो 560। ये टोटल जो आप कैंसिल करोगे दैट इज आएगा इधर तो 560 और एक 0 है तो 560 रुपीज। ये क्या हो गया ये, हाँ बोलो। 560 ही है। अच्छा ठीक है। 560 रुपया उसका सेलिंग प्राइस है। अब इसका जो 12% है वो उसका प्रॉफिट है, तो इसका 12% निकाल दीजिए जो मैम है एक वो उसका मिनट प्रॉफिट होगा। मैम, इसके ऊपर वाला स्टेप एक बार और बताएगा, वो 110 ऑफ एसपी क्या लिखी है? देखो एक से यहाँ पे जो भी टर्म पहले आप ये ले सकते हैं क्वेश्चन। देखो प्रॉफिट अगर किसी को हो रहा है तो वो प्रॉफिट किस प्राइस पे होगा ये बताओ। सेलिंग प्राइस पे ही प्रॉफिट होगा। यस मैम। तो सेलिंग प्राइस कुछ भी एक्स कंसिडर कर ले मान लीजिए, तो आप एक्स का क्या है, एक्स का जो भी होगा सेलिंग प्राइस उस पे एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है। तो टैक्स में तो कहीं प्रॉफिट नहीं है, टैक्स तो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं जो भी खरीद रहा है। तो जो भी अमाउंट होगा, मान लीजिए 100 रुपीज है, सेलिंग प्राइस इज द 100 रुपीज, तो टैक्स जो दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। सो Yes, ma'am. 110 रुपीज ऑफ एसपी जो है ये गिवन है, मतलब इंक्लूडिंग टैक्स इंक्लूडिंग प्रॉफिट जो उसका टोटल प्राइस है दैट इज 616।
ठीक है। अब यहाँ से सेलिंग प्राइस निकलेगा तो इसका जो भी सिंप्लीफाई करके एसपी इज इक्वल टू 110% को हम लिख सकते हैं 110/100। तो 110/100 ये इधर आके आ जाएगा तो 100/110 हो जाएगा और ये टोटल 616 है। तो यहाँ से आपको सेलिंग प्राइस मिल रहा है, ये ठीक है। मैम तो 110 दिया हुआ है। 110 दिया है जो भी प्राइस है सेलिंग उसका 10% प्रॉफिट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक यस मैम। मिनट, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया है Yes, 10% जो है वो आपका टैक्स है। तो टैक्स ना ही वो प्रॉफिट में जा रहा है जो सेल कर रहा है उसके, और ना ही वो प्रॉफिट में जा रहा है जो खरीद रहा है उसके, दोनों में किसी का नहीं है वो। तो सेलिंग प्राइस जो होगा, सेलिंग प्राइस को एज अ बेस कंसिडर कर ले। यहाँ कॉस्ट प्राइस को हम बेस नहीं कंसिडर कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस को बेस कंसिडर कर ले रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग 10% टैक्स जो है वो है 616। तो अगर मान लो सेलिंग प्राइस एक्स है वो 100 है, तो 100 का 10% क्या हो जाएगा 110। यस मैम। तो 110 ऑफ सम अमाउंट जो है वो 616 रुपीज हुआ। अब यहाँ से Yes, ma'am. आपको जो अमाउंट है वो अमाउंट ही सेलिंग प्राइस है, तो इसको आप एक्स कंसिडर करो या सेलिंग प्राइस डायरेक्टली लिखो, जो भी लिखना चाहो। तो यहाँ से आपको एक्स या फिर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। तो ये जो रिजल्ट आया है वो 560 आया है। ये क्या है, इतने पे सेल कर रहा है शॉपकीपर, बाकी का जो भी मिला है 560 में से 616 में से 560 घटा दो, दैट इज द टैक्स। अब ये जो सेल किया है इस अमाउंट का 12% प्रॉफिट है, या फिर कुछ अमाउंट था जिसका 12% ये जो है प्रॉफिट है, मतलब टोटल अमाउंट इज 560। यहां से आप प्रॉफिट वाला जो 12% है वो रिमूव कर दो। तो अब यही मेथड जो आप ऊपर लिखे हैं ना, यही करना होगा आपको। 12% मतलब ये क्या हो जाएगा 112 ऑफ सीपी इज कितना है 560, ठीक है। 112% ऑफ सीपी जो है वो 560 है। तो यहाँ पे सीपी निकालना है आपको। तो सीपी निकालोगे तो क्या होगा 112/100 होता है, दिस इज परसेंट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 112, जैसे यहाँ पे आया था 100 मल्टीप्लाई हो गया 110 डिवाइड कर दिए, सो दैट इज इक्वल टू 560 इंटू मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ डिवीजन में 100 है, परसेंट है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 और इधर आ जाएगा 112 से डिवाइड कर दो। अब देखिए 500 कितना आ रहा है 500 होगा मैम। 500 500 जो है वो सीपी है। तो प्रॉफिट क्या हुआ 60 रुपीज। वैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, देख लीजिए जो क्वेश्चन में पूछा है वही आपका आंसर होगा। तो आई थिंक कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा है ना, तो 500 इज द आंसर, मतलब Yes, ऑप्शन ए, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस 500 है। इस क्वेश्चन को क्रॉस, अपना आंसर जो भी है उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। 500 का निकाल लीजिए 12%, उसको ऐड कर दीजिए और जो नंबर आएगा उसका फिर से 10% इंक्लूड कर तो 616 आ जाएगा। जो प्रोसेस अभी जो हमने किया है वो इनवर्स प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, मतलब रिजल्ट दिया है सेलिंग का, फिर हम बैक जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। और अगर हमें इनिशियल कॉस्ट प्राइस ये दिया रहता है, मान लो हमें ये दिया रहता है कॉस्ट प्राइस, ये जो वैल्यू तुम लोग निकाले हो 500, अगर 500 रुपीज दिया रहता तो क्या करते 500 पे 12% प्रॉफिट मतलब 560, सेकंड स्टेप पे ये आंसर आता और उसका 10% जीएसटी, तो वो टोटल ये आता। लेकिन यहाँ हमने क्या किया है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फाइनल ये आंसर है, उसके बाद सेलिंग प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस के बेसिस पे कॉस्ट प्राइस निकालना है, और जो भी परसेंटेज प्रॉफिट है या फिर जो टैक्स है वो गिवन डेटा है, ठीक है। तो सीक्वेंसली अगर होता क्वेश्चन सिंपल वर्ड में बहुत सीधे तरीके से पूछा जाता तो आपको ये दिया रहता, यहाँ से 12% प्रॉफिट, यहाँ से आप यहाँ आते, फिर यहाँ से फिर आप 616 तक जाते। बट यहाँ पे इनवर्स प्रोसेस है, 616 से वापस 560 तक आना है, देन अगेन 500 तक आ रहे हो, ठीक है। क्लियर है? yes मैम। यस चलो ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन तो विजिबल नहीं है, तो जो विजिबल है वो बनाते हैं। स्कैन विजिबल नहीं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 21,
when a plot is sold for rupees 18,700, a plot is sold for 18,700, the owner loses 15%, मतलब लॉस हो रहा है उसको, 15% का लॉस है. At what price must the plot be sold in the order to gain 15% profit? मतलब ये बता रहा है कि इस अमाउंट पर सेल किया गया है, ये अमाउंट जो है उस पर सेल किया जा रहा है, तो 15% का लॉस है. किस प्राइस पे उसको सेल किया जाए कि 15% का गेन हो जाए, मतलब लॉस जो है वो इंक्योर करने के बाद हमें प्रॉफिट मिल जाए 15% का, तो वो अमाउंट क्या होगा? जिस प्रोसेस से अभी क्वेश्चन बनाए हो वही होगा मोर और लेस. बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है. लॉस है इतना मतलब 15% का लॉस है, तो ये आ रहा है, तो एक्चुअल जो प्राइस होना चाहिए वो मिल जाएगा. उस एक्चुअल प्राइस का 15% ऐड कर दो, तो जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा. क्वेश्चन क्लियर है? 18,000 डेटा लिखते चले जाओ अगर विजिबल नहीं लग रहा है तो. जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 18,700, और इस प्राइस पे सेल करने के लिए 15% का लॉस हो रहा है. सो प्रॉफिट अगर हमें 15% का चाहिए तो हमें कितने में सेल करना होगा? जैसे अभी बनाए हैं उसी प्रोसेस से बनेगा. मान लीजिए सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होगा, लॉस क्या है, उस तरह से पुट करके वैल्यू बनाना पड़ेगा. 15% का लॉस है तो कितना होगा सेलिंग प्राइस? 85 हो जाएगा. क्योंकि हम क्या करते थे, वापस से देख लो एक चीज, यहाँ पॉइंट नंबर 10 और 11 में दिया हुआ था पॉइंट में कि जब भी आपको सीपी और एसपी के बेसिस पे कुछ रिजल्ट फॉर्म करना है, क्वेश्चन बनाना है, तो अगर आर्टिकल 35%, यहाँ पे एक पॉइंट में दिया है 35% प्रॉफिट पे अगर उसको सेल करना है तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा? 135. और अगर उसको लॉस पे सेल कर रहे हो तो वो 3500 में से माइनस हो जाएगा. 25,300 होगा. कितना हो रहा है? 25,300, 25,300. 25,300. ठीक है, एक मिनट. और किसी का आंसर आया है? यस मैम, 25,300. फॉर्मूला है इसका मैम. यही वाला ना, सीपी एसपी ये. हाँ. एसपी पता है, 100 मालूम है, लॉस क्या है वो मालूम है, 100 से डिवाइड कर दो सीपी मिल जाएगा. जस्ट ये वाला केस आ जाएगा. ठीक है. है the profit if selling price of article is 4/3 of its cost price, the profit of the in this transaction. क्वेश्चन नंबर 25 देखिए तो, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल जो है वो 4/3 है ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस. सो प्रॉफिट कितना परसेंट होगा? प्रॉफिट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन. कोई अमाउंट नहीं दिया गया है, जो भी होगा उसको एक्स कंसिडर कर लो. फॉर्मूला है इसका अभी. कितना? क्वेश्चन नंबर 25, सेलिंग प्राइस का अमाउंट आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा. एक्स है, उस एक्स का इतना परसेंट जो है उसका सेलिंग प्राइस है. उस ट्रांजैक्शन का जो डिफरेंस है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, वो होगा. ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बस एक पॉइंट दे दिया है मैथमेटिकल 4/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस, लेकिन है ये थियोरेटिकल ही. सीपी को अगर एक्स कंसिडर कर लें तो एसपी क्या हो जाएगा? 4x/3. तो डिफरेंस ऑफ दैट इज प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो दैट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, मतलब सीपी हमारा एक्स था, एक्स कैंसिल होके जो रिजल्ट आएगा वो आंसर है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी लैंग्वेज अगर नहीं है तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है. ऐसा क्वेश्चन आया था इधर हाल ही में. डी हो गया 33.1/3%. 33 into 1/3%. ठीक है, द रेशियो ये क्लियर नहीं है क्वेश्चन. चलो ठीक है, नेक्स्ट. ये जो मैम visible है 25 कैसे बनेगा? 25 नहीं बना. नो मैम. क्वेश्चन पढ़ो क्या है. कोई भी कॉस्ट प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस जो बताया जा रहा है दैट इज दिस टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस.
तो कभी भी अगर ऐसा रिलेशन दिया हो तो मान लो द कॉस्ट प्राइस इज एक्स, सीपी को आप एक्स कंसिडर कर लें, ठीक है, सीपी इज इक्वल टू एक्स है। सो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स, 4/3 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस एक्स है, उसको रिप्लेस कर दो। सो प्रॉफिट क्या होगा मुझे बताओ नंदिनी, व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होगा ना? यस मैम। So 4/3x minus x is cost price. इस डिफरेंस को सिंप्लीफाई करो, क्या आ जाएगा? 4x minus 3x that is x, x/3 लिख सकते हैं क्या? x/3 आ जाएगा। ठीक है, ये एक प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, परसेंटेज प्रॉफिट में जो प्रॉफिट आया है दैट इज डिवाइडेड बाय सीपी। सो सीपी क्या है? x। सो अगर इसे हम x से डिवाइड करेंगे तो x x कैंसिल, और परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में 100 भी आना चाहिए। 100 yes मैम, 100/x। सो 100/3 हो गया, सो 100/3 x x कैंसिल हो गया, तो 100/3 को डिफाइन करो और सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा? 33 इंटू 1/3.33 इस तरह से जाएगा। तो उसको अगर फ्रैक्शनल नंबर में लिखोगे तो ये आ जाएगा, नंबर में लिखोगे तो 33.33 इस तरह से जाएगा। तो हम तो 33.4 लिख सकते हैं, 34 लिख सकते हैं 34, या फिर फ्रैक्शनल में अगर आंसर दे रहा है तो यही परसेंट डाल दो, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है। अगर ऑप्शन में आंसर डेसिमल में है तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, और अगर डेसिमल में नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में फ्रैक्शनल नंबर ही दे रहा है, फ्रैक्शनल परसेंटेज है ना। सो लास्ट ऑप्शन 33 इंटू 1/3 है, तो वही आंसर हो गया। क्लियर है? यस मैम। यही था। चलो नेक्स्ट देखो फिर, क्वेश्चन नंबर 28. A man gains 20% by selling an article of a certain price. Sorry, for a certain price. If he sells it at double the price, the percentage profit will be. कुछ भी अमाउंट नहीं बताया गया है, कितने पे सेल किया, कितने पे परचेज किया है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है। बस ये बताया जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पे उसको सेल किया गया है तो मिला है हमें प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर उसको उसके डबल प्राइस पे सेल करते तो कितना परसेंट प्रॉफिट होता? जो रिजल्ट दे रहा है 140 और ये सब, दैट इज ऑल इज परसेंटेज में है, ऑल आर इन परसेंटेज, आइदर 40%, 100%, 120%, 140%, कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? कुछ भी डेटा नहीं गिवन है, नंबर्स नहीं गिवन है, तो उसी तरह आप एक्स कंसिडर करके चल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? x+20 होगा या नहीं? या फिर 100 कर लो, अगर सीपी 100 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 120। सो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है, दैट इज पॉजिटिव, सॉरी प्रॉफिट है वो, और प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो पर्टिकुलर अभी का जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो बता रहा है, तो वो तो 20% दे ही चुका है। तो अब आपको अगर उसका प्राइस का डबल कर दिया जाए, मतलब सीपी अगर 100 से 200 हो जाए, या सेल्स इट डबल, सो सेलिंग प्राइस को डबल कर दो। तो सेलिंग प्राइस को अगर डबल कर देंगे तो क्या प्रॉफिट आएगा परसेंटेज? 40 तो नहीं होगा, बिकॉज डबल हो रहा है तो सिर्फ प्रॉफिट डबल नहीं हो रहा है, अमाउंट डबल हो रहा है। सो 40 अगर सोच रहे हैं तो पहले उसको डिस्कार्ड कर दीजिए उस ऑप्शन को। 100% प्रॉफिट होने का चांसेस भी पता नहीं, सोचो, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा 100%, लेकिन अगर आपको लगता है तो बताइए क्यों होगा और कैसे होगा। 100% कब होता है प्रॉफिट? जो प्राइस है उसका डबल हो जाए तब, दैट इज 100% प्रॉफिट। मगर आप 200 रुपए की चीज खरीद रहे हैं, आप 400 रुपए में बेच रहे हैं, देन 100% प्रॉफिट है। तो यहाँ पे वैसा केस भी नहीं है, तो 100% और 40% तो मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है। अगर इस बार लॉजिक को समझ रहे हो तो आपके हिसाब से भी नहीं होगा, क्योंकि 20% अगर आप ले रहे हैं, हम प्रॉफिट को डबल नहीं कर रहे हैं, हम पूरे प्राइस को डबल कर रहे हैं, तो 40% नहीं होगा। 100% नहीं होगा क्योंकि पूरा प्राइस डबल है, तो 100% से ज्यादा ही हो जाएगा। पहले आप 20% ले रहे हैं और जो भी 20% था उसका डबल हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट जो अमाउंट है वो पूरा अमाउंट डबल हो रहा है, तो सिर्फ प्रॉफिट डबल नहीं हो रहा है, तो 100 भी नहीं होगा, क्योंकि x को 2x में सेल करते हैं तब डबल प्रॉफिट होता है, मतलब 100% प्रॉफिट होता है। बाकी 120 और 140 में सोच सकते हो क्या है,
ये चेक करना पड़ेगा। किसी को कुछ आइडिया लग रहा है तो बताओ। बताइए क्या होगा। श्रेयांश समझ में आ रहा है? कोमल, नंदिनी, प्रत्यय, where is यस he? मैम, पहले इसको ऐसे कर लेंगे। नो मैम, नहीं समझ में। बोलो मैम श्रेयांश क्या बोल रहे हो? मैम सबसे पहले है ना, मान लेंगे x है मेरा SP ऑफ 100, क्या 20% है ना? हाँ 20% प्रॉफिट है। अगर सीपी को 100 मान लो तो प्रॉफिट 120 रुपीज हो जाएगा, यही है ना? यस मैम, एक मिनट ठीक में है। बना के बता। MD 140. ऑप्शन डी 140। किसका आंसर Yes, आ रहा है ma'am. 140? मैम साक्षी. ओके, स्टेप बता सकती हो साक्षी? यस मैम, CP 100 लिए हैं तो फर्स्ट टर्म में तो SP 120 हो रहा है, लेकिन और सेलिंग प्राइस डबल करना है तो 240 हो गया। CP तो वही रह गया 100, तो माइनस किया तो 140 और प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट बाय CP 140 into होगा। 100. 140 कर लेंगे, ठीक है। इसको अगर ऐसे करेंगे तो ये सिंपली समझ में आ जा रहा है, नहीं तो इसी में थोड़ा सा एक स्टेप और मूव कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर सीपी आपके पास क्या है, दैट इज 100, जो बेसिक हमारा रूल है कैलकुलेशन को कम करने के लिए, कैलकुलेशन रिडक्शन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जब भी आपको सीपी और एसपी जो भी निकालना है उसके रेफरेंस में उसको एक्स कंसिडर कर लो। तो यहाँ पे तो सीपी पे ही प्रॉफिट दिया है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना, तो सीपी इज इक्वल टू हम 100 कंसिडर कर लेगा। सो प्रॉफिट अगर सेलिंग प्राइस जो पहले का जो अभी का केस दिया है वो हो जाएगा सेलिंग प्राइसेस 120 रुपीज। अगर 100 रुपीज सीपी है तो सेलिंग प्राइस 120 रुपीज। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है कितने का, परसेंटेज में नहीं, इन टर्म्स ऑफ नंबर कितना होगा, 120% ऑफ एक्स, ये है 20 ना? हो जाएगा। यस मैम। 20 नहीं लिखेंगे, इसको टर्म्स यहाँ के पे टर्म मैम में मेरा लिखोगे तो SP आ गया एक्स। तो SP को यहीं से डबल कर देते हैं ना? ठीक है, वो भी कर सकते हैं। अगर एसपी यहाँ पे हमें ऑप्शन में यही पूछ रहा है कि चलो डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सो एसपी को 2SP कर लें तो दिस इज 240। ठीक है, 240 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, सीपी जो है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, सेलिंग प्राइस तुम डबल कर रहे हो, तो यहाँ पे -100, सो क्या आ गया 140, तो ऐसे भी आ गया, मतलब 140 रुपीज जो होगा वो प्रॉफिट है। लेकिन मुझे ये थोड़ा कंफर्म करिएगा, जो 140 रुपीज है वो परसेंटेज में है या फिर सिंपली 140 रुपीज है? 140 रुपीज है, परसेंटेज में नहीं है। परसेंटेज में नहीं है। अगर परसेंटेज में करेंगे तो क्या आएगा, जरा चेक करोगे? 1.4। मुझे नहीं लगता, एक बार चेक करके देखिए ना। डिवाइड दे देंगे तो हो गया ना परसेंटेज। देखो यहाँ पे इस मेथड से सॉल्व करने में यही कंफ्यूजन हो सकता है कि ये अमाउंट आ रहा है या परसेंटेज आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को थोड़ा बेसिक फॉर्म से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा ये परसेंटेज है या फिर अमाउंट है। इस चीज के लिए आप ये कर सकते हैं, जो सेलिंग प्राइस है प्रॉफिट करने के बाद, प्रॉफिट लेने के बाद सेलिंग प्राइस क्या हो गया, जो एक्चुअल प्राइस मान लीजिए एक्स था जिसको आप 100 ले रहे हैं, ठीक है, ये जो एक्स था वो क्या हो रहा है, कितना हो जा रहा है, 120% ऑफ एक्स लिख सकते हो, 120% ऑफ एक्स। तो 120% ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो ये, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, सिक्स एक्स बाई 5 हो जाएगा। रहेगा। मतलब अगर इसको हम ब्रेक करें, सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो जाएगा, जो वैल्यू है दैट इज 6x/5।
कौन है जो झगड़ा करने में लगा हुआ है? चलो 6x/5 जो है ये इसका सेलिंग प्राइस जो है वो चेंज जो हुआ है वो है। तो प्रॉफिट तो हमें पता ही है, तो हम बस इस टर्म को ले रहे हैं। अगर इसको डबल कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरा सेट। जब ये 2 से 12x मल्टीप्लाई हो by जाएगा तो क्या हो 10, जाएगा 12x 12x/10। 12x/10। सो 12x/10 जो है वो क्या आ रहा है ये बताओ। वैल्यू जो है वो प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस हो गया ये। अब इस सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा रहे हो, ये क्या है सेलिंग प्राइस है ना, डबल होने के बाद सेलिंग प्राइस है। इस सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओ x, क्या हो जाएगा, क्या आएगा? कैसे हो जाएगा? 12x सॉरी by दिस 5 इज ना 10 होगा। नॉट दिस इज नॉट 10 दिस इज 5। 12x/5 ये तो मल्टीपल थोड़ी होगा, दिस माइनस x। मैम तो क्या 6x तो 5 को 2 से पूरा से मल्टीप्लाई किए हैं। 6x/5 इसको सिंप्लीफाई किया है बस। 12/10 को 6/5 लिखोगे ना। तो फिर मैम 2 मल्टीप्लाई क्यों किए? 2 मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन में है डबल कर देना है सेलिंग प्राइस को, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में नहीं हो रहा है। है ना क्वेश्चन में यस मैम। डबल कर दिया जाए सेलिंग प्राइस को, तो सेलिंग प्राइस में ये चेंज आया, इसको डबल कर दो, तो डबल करोगे तो क्या आएगा ये लिख सकते हैं। इस Yes, डबल में ma'am. से आप घटा रहे हो उसके कॉस्ट प्राइस को जो कि x था, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करो एलसीएम निकालो, ये आ जाएगा 5 डिनोमिनेटर में आएगा 7x 7x/5 हो हो जाएगा। जाएगा। 7x/5। सो 7x/5 जो है वो क्या है प्रॉफिट, प्रॉफिट है ना, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, दिस इज एसपी। ये क्या है Yes. कॉस्ट प्राइस है, तो जो डिफरेंस आया दैट इज प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा दिस टर्म डिवाइडेड बाय सीपी, और सीपी क्या है एक्स। तो इसको जब आप डिवाइड कर लेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल, इंटू 100 कर लो। सो इंटू 100 करोगे तो क्या आ जाएगा देख लो 700 है 5 मैम क्या आ रहा है 140 140 आ जा रहा है, क्योंकि 5 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 टाइम्स है, 20 इंटू 7 140। 140। सो 140 हो जाएगा। वैसे वैसे भी बनाओगे तो वही बात है, बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि हम 100 में हर जगह ले रहे हैं। तो अगर हम 100 में ले रहे हैं तो वो परसेंटेज को सिग्निफाई करता है ना। अगर हम कुछ और वैल्यू लेते तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे सब कुछ 100 के टर्म में ही आ रहा है, तो आप पहले भी लिख सकते थे दैट इज इन परसेंटेज। और यहाँ पे तो सिंप्लीफाई करके आ रहे हैं, सिंप्लीफाई करके ये ला रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये परसेंटेज है। ठीक है क्लियर है ये? यस मैम। Yes. ओके Okay, ma'am. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो देखें। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो अभी वाले सेक्शन में आ रहा है ना उसमें प्रॉफिट का अमाउंट बहुत कम में दिया हुआ है, आपको वही चीज करना है एक्स और एक्स का डिफरेंस, मतलब मोर और लेस कहो तो ये जो प्रॉब्लम ऑन नंबर्स था ना ये उससे रिलेट करके है, और परसेंटेज का थोड़ा इसमें मिक्सअप कर दिया गया। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट था, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स का जो सिस्टम था वो वाला केस, दोनों को मर्ज करके फिर प्रॉफिट लॉस में पूछा जा रहा है, क्योंकि इसमें वैल्यूज दिया रहता है तो आप जैसे सिंपल फॉर्मूला है उसके बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म है जो इंडिकेशन के फॉर्म में दिया है, इसका उसका रिलेशन डाल दिया है, सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस का कुछ अमाउंट ऐसा दे दिया गया इस केस में है। जैसे देखो इफ सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल्स फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, बताओ क्या होगा। जो अभी जस्ट बनाया उसी से रिलेटेड है। सेलिंग प्राइस को जब हम डबल करते हैं तो प्रॉफिट जो भी था सपोज 10 था 20 था जो भी था उसका ट्रिपल हो वो जा रहा 3 है। गुना हो जाता है। तो Yes. प्रॉफिट क्या होगा, सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सेलिंग प्राइस को डबल किया जा रहा है तो प्रॉफिट ट्रिपल हो रहा है। क्वेश्चन एक लाइन का है, कोई डेटा नहीं। ये नंबर्स प्रॉब्लम ऑन नंबर्स जैसा नहीं लग रहा है आपको?
जैसे प्रॉब्लम और नंबर से इक्वेशन बनाते थे ना, वैसे इससे बनाओ तो बन जाएगा, थोड़ा आसानी हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस को भूल जाओ, साइड कर दो। प्रॉब्लम और नंबर्स के बेसिस पे इसको कोशिश करके देखो। सेलिंग प्राइस कुछ होगा, कॉस्ट प्राइस कुछ होगा, प्रॉफिट जो होगा दैट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज बीइंग ट्रिपल्ड, सेलिंग प्राइस इज डबल्ड। बताइए, समझ आ रहा है? नंबर के प्रॉब्लम और नंबर्स के बेसिस पे इसका इक्वेशन बनाओ, विद इन अ मिनट सॉल्व हो जाएगा। प्रत्यय, यस मैम। बताइए, कुछ समझ आ रहा है? यहाँ पे सेलिंग प्राइस डबल है तो उसको देखो, मैंने कहा ना, पहले जो नंबर के बेसिस में जो प्रॉब्लम बनाते थे उसको उठा लो। मान लीजिए CPS X, ये तो हम मान के चल सकते हैं। 100 और 200 करके रखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज उसके टर्म में तो दिया नहीं है। 20% प्रॉफिट हुआ है, 10% प्रॉफिट हुआ है, अगर ये देता तो 100 और 120 के टर्म में ले लेते। लेकिन यहाँ CP और SP बस एक वैल्यू रख लो। सो मान लीजिए SP अगर दूसरा टर्म है दैट इज Y, ऑब्वियस सी बात है जो प्रॉफिट होगा उससे ज्यादा होगा। X और Y मान लें, क्योंकि कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे रिलेशन नहीं दिया है कि इतना % प्रॉफिट है, इतना % लॉस है, कुछ नहीं दिया है। तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन जहां होता है वहां पे हम एक को x, दूसरे को x प्लस समथिंग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है प्रॉफिट में, सेलिंग प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में। लेकिन एक सिंपल सा फॉर्मूला है, द प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये तो सबको पता है, ये बताओ है या नहीं? यस मैम। CP समथिंग, SP समथिंग, डिफरेंस जो है दैट इज प्रॉफिट। और ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि लिखा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? 100% ही आ रहा है मैम। 100% प्रॉफिट है, यस मैम। ठीक है। अगर ये प्रॉफिट है, अब क्या बोला जा रहा है, जो सेलिंग प्राइस है उसको क्या करना है, डबल करना है, डबल ये है ना? यस। सो एक मिनट देख लेने दीजिए, है सेलिंग प्राइस इज बीइंग डबल्ड, सो आपका प्रॉफिट जो है वो ट्रिपल हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो Y ना होकर 2Y हो गया, क्योंकि सेलिंग प्राइस को आप डबल कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस तो वही है, सो प्रॉफिट जो होगा, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं 2Y जो कि सेलिंग प्राइस था, माइनस क्या हो गया X जो कि कॉस्ट प्राइस है, एंड दिस इज इक्वल टू थ्राइस द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता, लेकिन ये क्या है, डिफरेंस जो होगा वही प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या है, जो डिफरेंस हम लोग टर्म्स का वही होगा ना। तो प्रॉफिट जो पहले था उसका ट्रिपल हो रहा है, दैट मीन्स 3 into y minus x, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2y 3y जो भी है, इससे मिल जाएगा हमें रिजल्ट। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसके CP से डिवाइड कर देना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ तक क्लियर है या नहीं? कोई स्टेप पे डाउट है, किसी भी स्टेप पे तो बोलो। कुछ भी डाउट है तो बताइए। नो मैम, ठीक है। तो यहाँ से y और x का रिलेशन निकाल लो, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर x का वैल्यू और y का वैल्यू तो मिलेगा नहीं। जो रिलेशन आ रहा है वो निकाल लो। उस रिलेशन में जो आ रहा है वो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। 3y माइनस 2y करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर आपका y आ जाएगा y हो जाएगा, y माइनस और ये x इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, है ना? यस मैम, यस मैम।
So minus 3x 2x, so 2x, y is equal to 2, sorry, y is equal to 2x. ये हम लिख सकते हैं अगर इसी इंफॉर्मेशन को हम यूज करना चाहें. y is selling price, so 2x minus x लिख सकते हैं. ये क्या होगा? प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट यही है y minus x, ये वाला टर्म. So 2x minus x is profit divided by cost, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है CP. So this is x into 100. क्या हो जाएगा? 2x minus x is x divided by x, तो x x कैंसिल, बचा क्या? टोटल 100% प्रॉफिट है. ठीक है, सो प्रॉफिट हमारा 100% हो जाएगा. प्रॉफिट था या फिर क्या x निकालना था, क्या था? टोटल प्रॉफिट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज. 100% प्रॉफिट है यहाँ पे, और 100% प्रॉफिट है तो ये चीज सिंपल सी बात है. क्या हो रहा है? जो भी प्राइस है उसका, जो भी कॉस्ट प्राइस बढ़ रहा हो उसका जस्ट डबल आप बेच रहे हैं. मतलब 100 रुपए में कुछ खरीदे तो 200 रुपए में बेच रहे हैं. दैट मीन्स 100% प्रॉफिट. जितने का सामान है उतना एडिशनल एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो 100% प्रॉफिट होता है. मतलब आपने जो भी सामान जितने का भी था उसको उसके डबल प्राइस पे बेचा है, देन यू आर गेटिंग 100% प्रॉफिट. ठीक है, इसी तरह का देखो तो क्वेश्चन नंबर 30. At what profit percent must an article be sold that by selling at half of that price there may be a loss of 30%. यहाँ लॉस के केस में बोल रहा है क्या परसेंट प्राइस, यहाँ भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इतना दिया गया है. सेलिंग प्राइस है दैट इज हाफ ऑफ द प्राइस, जो भी प्राइस था उसका हाफ ऑफ द प्राइस है. सो क्या आएगा देखिए, क्या है इसमें. प्रत्येक ये बना दो तुम लास्ट क्वेश्चन. सेलिंग प्राइस x होगा कितना? हाफ ऑफ प्राइस. कॉस्ट प्राइस अगर x है तो सेलिंग प्राइस हाफ हो गया. डिफरेंस इज 30%. डिफरेंस डिवाइडेड बाय CP, और 100 जो है वो दिया है 30%. सो CP निकालना है. At what profit percentage this was sold at? %30 का लॉस है तो इसमें अमाउंट कंसिडर कर सकते हो. 30% का लॉस दिया है तो अगर CP 100 रुपीज है तो SP 70 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा उससे, है ना. यस मैम. बाकी जो फॉर्मूला है तो बस उस पर वैल्यू पुट कर देना है, जो आएगा वो आंसर है. यहाँ पे किसी एक को अगर दे दिया जाए रिबेट थोड़ा, ठीक है आप कैमरा नहीं बंद ऑन नहीं करेंगे कोई बात नहीं, तो सबने ही कैमरा ऑन नहीं करना है ना. हम किए थे, देखिए किसे कर देते हैं, बैठे हुए. मैम चूंकि मैम कैमरा इसलिए ऑफ किए ना मैम, स्लाइड के लिए मैम इसको आगे पीछे करना पड़ता है मोबाइल को. ठीक, तो नहीं दिखता. ठीक है, इस क्वेश्चन का बताओ तो लास्ट क्या होगा. 70% है, प्राइस हाफ है, x minus x by 2 या फिर x minus 2 by x, that is 30% loss, that means that is 70. so x क्या होगा? at what % profit? वो भी होगा इसको. श्रेयांश आया आंसर? मैम बना रहे हैं. कोमल? यस मैम. क्या हुआ?
क्या प्रॉफिट परसेंट होगा अगर हम सेलिंग प्राइस को हाफ कर दें? तो लॉस 30% का हो रहा है। मतलब अब तक जो क्वेश्चन बना रही हो ना, उसका जस्ट रिवर्स केस है ये। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा एक जगह प्राइस डबल हो जा रहा है, लेकिन प्राइस डबल हो जा रहा था, एक कंडीशन दिया हुआ था कि सेलिंग प्राइस में 20% प्रॉफिट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 से कंपेयर करो इसको, 20% प्रॉफिट है, बट यहाँ शुरुआत में क्या बोल रहा है, डबल प्राइस हाफ करने पे यहाँ पे 30% का लॉस हो रहा है। तो जो भी सेलिंग प्राइस है उसका हाफ कर रहे हो तो लॉस हो रहा है, लेकिन अगर प्रॉफिट होता तो अगर सेलिंग प्राइस उसका जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस होता वो होता तो क्या प्रॉफिट परसेंटेज होता, ये पूछ रहा है। मैम बता दीजिए मैम, इसका वही नहीं बन रहा है, मतलब लैंग्वेज ही नहीं बन रहा है दोस्तों। ओके, बहुत अच्छी बात। चलो देखो, सीपी क्या कंसिडर करोगे? थैंक यू मैम। सीपी क्या कंसिडर करोगे ये बताओ। 100 कुछ भी नहीं है, इंफॉर्मेशन लॉस और प्रॉफिट अगर परसेंटेज के फॉर्म में दिया है देन जस्ट कंसिडर सीपी एज 100। लॉस है तो एसपी क्या हो जाएगा, 30% का लॉस है तो एसपी इज 70 रुपीज होगा ये प्रत्यय। मैम ऐसे यस क्वेश्चन मैम, बोला है, बोल ठीक रहा है, है ऐसे कि क्वेश्चन नंबर 30। मैम और ये लॉस हमें कब मिल रहा है, जब हम सेलिंग प्राइस का जो भी वैल्यू एक्चुअल था उसको हम हाफ कर देते हैं। मान लो अगर ये एक्स था, सेलिंग प्राइस ही एक्स ले लो, तो जो भी सेलिंग प्राइस था उसका हाफ कर दिया जाए तो पहले कुछ सेलिंग प्राइस रहा होगा जो कि एक्स होगा, और अभी प्रेजेंट का जो सेलिंग प्राइस है दैट इज हाफ ऑफ दैट। इतना लिख सकते हैं, शुरुआत का सेलिंग प्राइस जो होगा दैट इज एक्स। ठीक है, जब हम ये कर रहे हैं तो लॉस हमें मिल रहा है 30% का। तो अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे बताइए सीपी का वैल्यू क्या होगा। सीपी इज इक्वल टू, क्योंकि सारा वैल्यू दिया हुआ है तो क्या हो जाता है सीपी का वैल्यू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूरा सेट दिया हुआ है, वापस से आ जाओ चेक कर लो एक बार। फॉर्मूला बता देंगे तो फिर तो याद रहेगा नहीं। यहाँ देखिए सीपी 100/100 माइनस लॉस इंटू एसपी है ना, सो वैल्यू पे पुट करो सीपी मिल जाएगा, क्योंकि लॉस है तो यही रिजल्ट आएगा ना। या फिर आप इस फॉर्मूला पे 9 पे या 7 पे दोनों पे लिख सकते हैं, क्योंकि एसपी भी मालूम है, यहाँ x/2 हो गया है तो आप यहाँ से भी सीपी निकाल लें, दोनों तो सेम ही फॉर्मूला है, बस रीअरेंज करके लिखा हुआ है, तो दोनों में से किसी एक फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ सीपी क्या होगा, सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं। 100/100 माइनस लॉस, सीपी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, लॉस परसेंटेज 30% था। यस मैम, तो 100 आ रहा है। 100 यस मैम 100 सीपी कैसे आ जाएगा, सीपी तो 100 दिया ही हुआ है। मैम, वैसे कर रहे हैं 100/100 माइनस 30 इंटू 70। देखो जो सीपी एसपी हमें लॉस मिला है इस पर्टिकुलर प्राइस पे मिला है, अगर हमें सीपी निकालना है तो आपका पूरा रिजल्ट, एक काम करो एसपी का जो फॉर्मूला है वो बताओ। 100/100 माइनस लॉस परसेंट ना, एसपी का फॉर्म। ठीक है, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस 100 माइनस लॉस परसेंटेज 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी है, ये बताओ फॉर्मूला यही है ना। यस मैम,
अब इसमें एसपी हमें पहले से पता है, जो एसपी है वो क्या हो गया है, x/2। सो दिस इज x/2। ये 100 जो है वो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा अपोजिट साइड, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। सीपी निकालना है आपको, तो ये 100 इधर आ जाएगा प्रत्यय, सीपी निकालना है ना, तो सीपी को छोड़ के बाकी का सारा टर्म इधर कर लो। सो दिस 100 और ये जो डिफरेंस आया दैट इज 70, ये आ जाएगा। तो अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो क्या आने वाला है, ये वैल्यू 10, 7, 14, 5/7, 5x/7 हो जाएगा ये। यस मैम। सो 5x/7 इज व्हाट, एसपी। ठीक है, यही है ना। तो यहाँ पे अगर हमें प्रॉफिट देखना है या लॉस देखना है तो क्या करेंगे, जो x था उस x से माइनस कर देंगे किसको, इस टर्म को, एसपी को, दैट इज 5x माइनस 7x, क्योंकि लॉस हुआ है इसलिए इस x से इसको घटा रहे हैं। सो यहाँ पे 7x माइनस 5 बाई जो टर्म आएगा वो होगा ना। सो दिस इज 2x/7, जो ये रिजल्ट 2x/7 है ये होगा। सो 2x/7 हमारा क्या आया, प्रॉफिट लॉस। अब इसमें x का वैल्यू रखोगे तो x का वैल्यू रखोगे तो इन दोनों का जो रेशियो है, ये टर्म आपका हो गया क्या, प्रॉफिट, और ये हो गया सीपी, मतलब एसपी जो है वही सीपी होगा। यहाँ पे दोनों का जो रेशियो है दैट डिवाइडेड बाय 100 कर लो। 2x/7 इंटू 7/5x, सो आएगा इंटू 100, जो आया वो आंसर है। x कैंसिल हो जाएगा, 7 7 कैंसिल, 2 3, तो आपका 2/3 इंटू 100, सो 40 के अप्रोक्स आएगा। दिस इज प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, ये एसपी है। और हमें लॉस और प्रॉफिट जो हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे। सो 2x/7 इंटू 7/5x जो आएगा वो रिजल्ट है। ठीक है, करके देखना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा 2-4 क्वेश्चन इस पूरे पेज में उसी तरह का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, करके देखो, नेक्स्ट क्लास में पूछना फिर। ठीक है, बिकॉज अब फिर सर की क्लास है, वो वेट कर। चलो ठीक है फिर, ओके देन। डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं ये नोटिस करके रखिए।